तो बताया जाता है जैसे जटायु बचाने के लिए जाने के लिए कि गया तो उसने एक बार दो बार ऐसी चोटें मारी रावण को कि रावण भी मूर्छित हो गया। अब जैसे कितना भी बड़ा पहलवान हो और उसकी आंखें में तरह सी मिर्च डाल दो तो छोटा बच्चा भी प्रभावशील हो जाता है, क्योंकि जानता है। उसने देखा कि तो बहुत परेशान कर रहा है तो अपनी चंद्रहास तलवार से सारी पंखों को काट देता है और जटायु धीरे धीरे करके पृथ्वी पे हे राम राम कहता हुआ गिर पड़ता है। आप कहता भगवान क्या करे महाराज, सीता को लेकर लंका में तो रावण चला गया, अशोक वाटिका में इनका स्थान दे दिया। और जानते हो त्रिष्टा कौन है? ये भीष्म महाराज की पुत्री है, जो रावण का भाई है। तीन भाई है रावण, एक भीष्म है, पहला रावण, भीष्म और कुंभकर्ण, तीन भाई है। बताया जाता है इनकी केकसी माता से हुआ है इनको तीनों का जन्म। एक बहन है एक सुपर्णखा। तो बताया जाता है त्रिष्टा से कहा कि तुम इस पे जो है देख रेख भोजन भजन की व्यवस्था बनाना। अब क्या था, भगवान यहाँ पे दोनों भाई आए और देखा कुटिया में जानकी तो है नहीं। अब क्या किया जाए, दोनों से घबराने लगे। कहा लखनलाल जी तुमने कैसे छोड़ दिया भाभी को अकेला? अरे बोले भैया अकेला क्या करें, भाभी भला बुरा बोल रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे मन में पाप है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मुझ पे नहीं सुना गया तो मैं तो चला गया। अब क्या किया, दोनों भाई रोते हुए खोल गए महाराज। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब पूछ रहे हैं वृक्षों से, लताओं से, संतों से, देवताओं से, गंधर्वों से कि मेरी सीता देखी, कोई तो बताओ। रो रहे हैं भगवान। महाराज रोते बिलखते हुए जा रहे हैं प्रभु। अब महाराज देखा एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, और एक दो दिन में तुम्हारा संताप भी कम हो जाता है। अब भगवान ने क्या किया, और लखनलाल जी का खोजने में तो समय जाएगा। अब क्या किया जाए, एक इनकी भक्त रहती थी सबरी। सबरी जानते हो, सबरी एक अनन्य भक्त है भगवान की। ऐसी भक्त है सबरी की महाराज पूछो ही नहीं। और कैसी भक्त, बताया जाता है कि सबरी 3 जन्मों तक आदिवासी बनी, भीलनी बनी। पहले जन्म में जब भीलनी बनी तो महाराज इसकी माता, आदिवासी लोग तो सभी पहचानते हैं, समझा देते हैं। अब भील आदिवासी भीलनी बनी महाराज, तो जानते हो उसकी माता इसके विवाह में इसके केस बना रही थी, क्योंकि जब कन्याओं के विवाह होते हैं तो माता बहनी श्रृंगार करती हैं। इसकी मैया श्रृंगार कर रही थी, तो उसने छोटी सी, पहले लोगों के विवाह छोटे में होते थे, जैसे वो 12 साल की थी, उसने कहा मैया आज मुझे बहुत सजा करके क्या कर रही हो आप? अरे बोली बेटा तेरा विवाह होना है। बोले विवाह तो होना है, लेकिन मुझे एक बात समझ में अब तक नहीं आई, इस सामने पशु पक्षी खड़े हैं, जानवर खड़े हैं, ये क्या है? बोले बेटा इनका जो है वध होगा, वध होने के बाद में इनके भोजन बनाए जाएंगे और तुम्हारी बारात वालों को खवाया जाएगा। ओहो याद आया। उसने कहा मैया मेरे जो है केस छोड़ो, छोड़ो मेरे केस, मुझे श्रृंगार नहीं करना है। कहा आप मुझे हाथ नहीं लगाना। तो क्यों, विवाह नहीं करना है? अरे बोले जिनके अगर किसी के मरने से अगर मुझे सुख मिलता है तो कदापि नास्ति न तेभ्यः, मुझे नहीं चाहिए। बोले अच्छा। और सबरी दौड़ी हुई गई, जितने जानवर, बकरे, गाय, बैल, भैंसा जो बंधे हुए थे, ये सबको बंधन से मुक्त कर दिया। उसी समय सबरी ने सौगंध खाई कि मैं शादी ना करूंगी और भगवान की भक्ति करूंगी महाराज। तो भक्ति करते करते इसका पहला जन्म पूर्ण हो गया। फिर दूसरा जन्म इसको भगवान की कृपा से एक राजा के यहाँ मिला। राजा के यहाँ मिला तो रानी बनी,
बड़ी सुंदर रानी बनी। और राजा की इतनी सुंदर रानी बनी तो राजा का एक नियम था कि बचपन से जब इसका विवाह हुआ था उसी समय से इसके भजन, नियम, संयम, विचार देखा। पत्नी सुंदर है, अब ऐसा ना हो कि साधु बन जाए, तो कहीं संतों के पास, कहीं भजन में, कहीं मंदिरों में नहीं ले जाते थे राजा से। भगवान की तो लीला, भगवान जो करना चाहते कोई रोक नहीं सकता। बोले अति प्रचंड रघुपत की माया, अति प्रचंड रघुपत की माया, को जग जीत सके जग जाया। अब भगवान की कृपा से राजा साहब कहीं से घूमते हुए रिश्तेदारी से आ रहे थे, पति पत्नी। तो समय हो गया तो गंगा घाट के सामने एक कुटिया में आश्रम पे स्थान पे रुक गए। वहां संतों का सत्संग चल रहा था। अब जाकर के सत्संग देखा, अब इनकी जो रानी जी थी भजन करने लगी। इतना भजन में मस्त हो गई कि ना भोजन का ध्यान ना पति का ध्यान। और महाराज ओम नारायण नारायण जाप करने लगी महाराज भगवान का। पति ने खूब समझाया, लेकिन महाराज जब जाकर के जब वो नहीं मानी, उस राजा ने उसके केस पकड़े, खींचता हुआ अपमान करता हुआ ले गया। उसी समय उसने सौगंध खाई थी कि महाराज अब इसको भी त्याग देंगे। उसने जाकर गंगा में समाधि ले ली, मर गई। फिर क्या था, तीसरे जन्म में आज वो फिर आदिवासी भीलनी हुई। और जैसे जन्म मिला तो महाराज के माता पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे हो गई, और जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान अवश्य होते, सभी जानते। अब क्या था, जब रो रही थी जंगल में, भगवान से कहा कि भगवान इस भरी महफिल में कोई हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, गैर तो गैर है, अपनों का सहारा ना हुआ। अब क्या था, रो रही थी। इतने में नारद जी निकली। नारद जी ने कहा क्यों रो रही हो भैया? बोले हमारा कोई है नहीं, क्या करें? अरे चिंता न करो, सामने चोटी पे जो आश्रम दिखाई देता है ये मतंग जी महाराज का है। बड़ी दयालु है, बड़े सीधे सच्चे संत हैं, तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे, यहीं चली जाओ। बोले महाराज हम नीची कास्ट के हैं, हमें वो भगा देंगे। अरे बोले नहीं भगाएंगे, बड़े दयालु, जाओ। तो जाकर के फिर वहां आश्रम में पहुंची। आश्रम में पहुंची महाराज, तो ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा दूर 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 दूर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से, भगा दिया। अब जिसके मन में सेवा भाव होता है वो कहाँ मानता है? रात्रि में आए, आश्रम की झाड़ू लगा जाए, हवन के लिए संधा रख जाए, गंगा जल पानी भर के रख जाए, छिप जाती थी पेड़ पौधों के पास में, गुफाओं में, कंदराओं में छिप जाती थी। अब सवेरे गुरुजी कहे क्यों भाई ये झाड़ू किसने लगाई यहाँ की? बोले महाराज हमने ये लगाई। किसके तुमने लगाई? बोले हमने भी नहीं। आश्रम में कोई कहता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो कौन करता है? गुरुजी ने कहा पता लगाओ। रात में एक दो साधु जागे, कौन आता है? 12 बजे के बाद सबरी आती थी। झाड़ू लगाते लगाते उसको पकड़ा, गुरुजी के सामने ले गए। बोले गुरुजी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? गुरुजी बोले पागलो, ये कौन है? ये भक्तन है, जानते हो? भगवान कहते हैं भक्तों का अपमान करके भगवान जानते हो, शंकर सहस्त्र विष्णु आदि होई, राख न सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोह को कोई सह नहीं सकता। भगवान के भक्त को कोई सताता है तो भगवान छोड़ते नहीं, तो छोड़ दिया। अब महाराज भगवान के चरणों में, गुरु जी के चरणों में गिर गई, कहा कि गुरु जी आपके अलावा मेरा कोई है नहीं, आप हमें थोड़ी सी धूल आपके चरणों में कहीं लोग पड़ी रहूंगी और आपका जूठा हुआ पाकर जीती रहूंगी, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं। बताया जाता है गुरु जी के हृदय में बड़ी उदारता आ गई। बोले ठीक है रहो बेटी, हम आपको बेटी मानते हैं, ऐसे तो हमारी बेटी है। अब महाराज सबरी प्रेम से रहने लगी। समय निकलता गया, धीरे 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 एक दिन समझा लेने के लिए वन में गई थी। एक संत ने कहा मैया गुरु जी का अंतिम समय आ गया है,
चलो मिलाओ उनसे, क्योंकि अंतिम समय उसी को मैंने बुलाया।